नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ये वो जगह है, ये वो इमारत है जहां पर लगभग सभी जो पत्रकार होते हैं अपनी तमाम निजी मीटिंग्स जो होती हैं उनको वहां पर करते हैं और कहा जाता है कि तमाम मुद्दों पर इसी जगह पर बहस होती है। लेकिन आप सोचिए ज़रा, अगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर ही राजनीति होने लग जाए या पॉलिटिकल इवेंट्स का आयोजन प्रेस क्लब में करने लगें तो सवाल कई सारे उठेंगे और उठ भी रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आरती हो रही है और प्रभु श्री राम की जो तस्वीर थी उसकी जगह पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई और मोदी चालीसा यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल कर आई और इसी वजह से तमाम जो सवाल हैं अब सोशल मीडिया पर भी लोग उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और प्रेस क्लब में आखिरकार इस तरीके का आयोजन क्यों हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो ये जो आयोजन हुआ है वो बिहार के राज्य किन्नर बोर्ड की तरफ से ये आयोजन करवाया गया और इसमें उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह इन्होंने ये आयोजन करवाया और इस आयोजन के बाद यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठे कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और प्रेस क्लब में ये क्यों करवाया गया। तो इन सारी बातों के बीच में प्रेस क्लब को भी लगा कि शायद अगर हमने कोई भी परमिशन दी है तो हमारे ऊपर सवाल आ रहा है। तो प्रेस क्लब एकदम सामने निकल कर आता है। प्रेस क्लब के मैनेजमेंट ने चुप्पी तोड़ी और प्रेस क्लब ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये सब जो कुछ भी हो रहा है हमें इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। हमसे हॉल मांगा गया था कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये हॉल लेने के बाद यहाँ पर मोदी चालीसा करने लग गए। आप खुद सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर छोटे मोटे आयोजनों के लिए जो हॉल दिया जाता है, जो स्पेस बुक कराया जाता है, वहां पर आप राजनीतिक गतिविधि करने लग जाएं तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठेगा कि आखिरकार प्रेस क्लब में ही जाकर के आपने ये सब क्यों किया। क्योंकि प्रेस क्लब तो वो जगह है जहां पर तमाम जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसको लेकर के लोग बाग वहां पर बातचीत करते हैं, पत्रकारों का हुजूम वहां पर इकट्ठा होता है, संस्थान का जो ये धर्मनिरपेक्ष ढांचा है इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल आ गया। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम धार्मिक मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, हालांकि सभी की आस्था अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। और सोशल मीडिया का ये ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरीके का कृत्य करना, शायद ये लगता है कि जो ये लोग हैं एक लाइमलाइट पाने के लिए, थोड़ी सी चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं। शायद ये भी नहीं पता था इन लोगों को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर करनी थी या नहीं करनी थी, लेकिन वहाँ पर शायद ये तो बिल्कुल नहीं करना था कि आप वहाँ पर मोदी चालीसा करने लगे। क्योंकि वीडियो जब वायरल हुआ है तो मोदी चालीसा से ज्यादा ध्यान लोगों का इस बात पर गया कि आखिरकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये क्यों हुआ। प्रेस क्लब ने क्या कोई संदेश देने की कोशिश की? अब सवाल तो क्योंकि उठेंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप देखेंगे तो दो धड़ा बढ़ जाता है, एक फेवर में होता है और एक अगेंस्ट में होता है। तो जो आपके समर्थन में होगा वो तो कुछ भी आप करते जाएंगे तो समर्थन करेगा, लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं वो बहुत तर्क निकालते भी हैं। तो जब ये सारा तर्क निकाला जा रहा था तो ये बार बार कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर अगर यहाँ पर मोदी चालीसा हो रहा है तो इसमें शायद इन्वॉल्वमेंट जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का है, वहाँ के मैनेजमेंट का है। वहाँ के मैनेजमेंट ने बोला होगा शायद हाँ यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर मोदी चालीसा कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पटना में मंदिर बनाने की बात हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में आकर के बिहार राज्य किन्नर बोर्ड की तरफ से परमिशन ली गई कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद जो वहाँ के उपाध्यक्ष है उन्होंने, तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ये आयोजन हो गया, जो ये मोदी चालीसा हो गया, इसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है ये साफ कर दिया गया है कि हमारा इससे कोई नाता नहीं है। हमसे जिस बात को लेकर के परमिशन ली गई थी वो तो यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ और जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई है उसमें पूरी की पूरी जो जिम्मेदार है वो ये लोग हैं जिन्होंने ये हॉल बुक किया था और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है विदाउट एनी परमिशन हुआ है। यानी कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर जो सवाल उठ रहे थे वो तो प्रेस क्लब ने साफ कर दिया, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि बिना किसी परमिशन के इस तरीके के आयोजन कर लेना क्या ठीक है? आस्था अपनी जगह होती है, आप किसी और जगह पर ये काम कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आप हॉल बुक कर सकते हैं, बैंकेट हॉल्स होते हैं, तमाम अलग अलग फंक्शंस के लिए हॉल होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेस क्लब ही क्यों? क्या दिल्ली में हॉल की बहुत कमी हो गई है? क्या दिल्ली में किसी और जगह पर आप हनुमान चालीसा, मोदी चालीसा नहीं कर सकते? अगर आपको इतना ही करने की इच्छा थी, इतना ही करने का शौक था, तो आप किसी पार्क में भी तो एक टेंट लगवा सकते थे आराम से, बढ़िया वहाँ पर ढोल मजीरा लेकर के होता रहता।
चालीसा चलती, बढ़िया, टाइम भी मिलता अच्छा खासा, लेकिन प्रेस क्लब में इस तरीके का आयोजन सवाल कई सारे खड़े करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।